हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आ गया हूँ। एक वर्कशॉप अरेंज होने वाली है जिसका नाम है केमिस्ट्री ओरिएंटेशन वर्कशॉप फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेसिकली ये वर्कशॉप अरेंज की गई है और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स जिसको एक्ट के नाम से जाना जाता है और होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन HBCSE जिसको नाम से जाना जाता है और टाइफर मुंबई भी है। इन तीनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जैसे हमारा जैम हो गया, गेट हो गया, नेट लेवल का एग्जाम हो गया, तो इन सब के कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जनरली हम लोग पढ़ते तो सब कोई है, बट होता क्या है कि कंपटीशन के एग्जाम के टाइम हम चीजों को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि हम बस चीजों को थोड़ा सा याद कर लेंगे, कंपटीशन हमारा निकल जाएगा, तो ये सब बहुत सारी गलतफहमी होती है लोगों के अंदर। तो बेसिकली ये जो वर्कशॉप होने वाली ये आपको पूरा डिटेल बताएगी। यहाँ पे होमी भाभा के जो कई सारे प्रोफेसर्स हैं, टाइफर मुंबई, तो ये सब के जो प्रोफेसर्स हैं सब आपके लिए आपको इंपॉर्टेंस बताएंगे। गेट एग्जाम चाहे जैम हो चाहे नेट हो, उन सब की स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनको अप्रोच कैसे करना है, आगे रिसर्च फील्ड में आपको कौन कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, वो सारी बातें आपको यहाँ होंगी। मैं बताता हूँ वर्कशॉप कैसे होने वाली है, क्या क्या चीजें हैं, तो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो टॉपिक का नाम क्या है, केमिस्ट्री ओरिएंटेशन वर्कशॉप फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बेसिकली यहाँ पे जैम लेवल में मिल सकता है, गेट के लिए है ये, और किसके लिए, नेट के लिए है, ठीक है। और ये तीनों मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अभी जो वर्कशॉप हो रही है वो केमिस्ट्री की है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, कोविड के टाइम पे ये होमी भाभा और टाइफर मुंबई ने दोनों ने साथ मिलकर क्या किया था, एक वर्कशॉप अरेंज की थी फिजिक्स वालों के लिए। इस बार हम लोग के लिए, हम लोग बहुत लकी हैं जो हमारे लिए क्या है, केमिस्ट्री वालों के लिए क्या हो रही है, वर्कशॉप अरेंज हो रही है। देखो, 6 to 13 मार्च तक का एक वीक का क्या रहेगा, वर्कशॉप रहेगी। कैसे चलेगी वो सब मैं अभी आपको बताता हूँ। एक वीक का क्या रहेगा, वर्कशॉप रहेगा। देखो, इन्होंने क्या किया है, कोलेब्रेशन किया है किसके साथ, INYAS, इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस। आप सब इसके बारे में शायद जानते होंगे, अगर जो बच्चे नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आज मैं सब एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है, सब कोई इसमें रजिस्टर करिएगा। ये एक फ्री वर्कशॉप है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, आपको यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। इतने बड़े लेवल के इंस्टीट्यूट आपके लिए सिर्फ केमिस्ट्री वालों के लिए कंडक्ट करा रहे हैं, तो सोच लो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, इनका जो बेसिकली टारगेट है वो पीजी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, किसके लिए, पीजी केमिस्ट्री। पीजी मतलब कि एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी जिनको करनी है या जो एमएससी में है। इनफैक्ट जो अभी जैम का पेपर दिए उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इनमें ये जनरली आपको बताएंगे CSIR, नेट, सेट, गेट, इनके बारे में कैसे आप क्या करना है आपको, इनके बारे में आप कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, चाहे वो एनालिटिकल हो चाहे फिजिकल हो, उनमें आगे चल के स्कोप्स क्या क्या है, तो इन सब के बारे में हमको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ड्यूरेशन क्या है, 6 से 13 मार्च के बीच में वर्कशॉप रहेगी और 3 मार्च लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहां से ओपन करके रजिस्टर कर लीजिएगा। आपके मेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा, फिर जब आएगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए, आप 6 से 13 मार्च के बीच में है, आप तब वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यहाँ पे आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेंगे, इन वर्कशॉप का बेसिकली मोटिव जो आपको मैंने बताया है कि जो भी यंग लोग हैं, जो एमएससी कर रहे हैं, जो पीएचडी करने का सोचते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं इंडिया में बहुत से लोग पीएचडी कर लेते हैं, बट ये होता है कि वो कैसे भी इधर उधर काम चला के पीएचडी कर लेते हैं, वो रिसर्च फील्ड में उनका मन नहीं लगता ज्यादा, बस वो नाम के लिए पीएचडी हो जाता है। तो उन सबको मोटिवेट करना है और एक वे बताना है, प्रॉपर वे कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो देखो, यहाँ पे आपको डेली 10 to 12 क्लास होगी जिनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, किसके, केमिस्ट्री के, बेसिकली गेट लेवल,
CSIR नेट लेवल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो आपको बताया जाएगा और उसका अप्रोच बताया जाएगा, किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से उस चीज को ग्रैब करना है। तो देखो 10 से 12 आपकी एक आवर की 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। और उसके बाद इवनिंग टाइम पे आपको 2 MCQ टेस्ट देना पड़ेगा, 2 MCQ टेस्ट देना पड़ेगा जिसको एनालाइज करेंगे, आपको एनालाइज करके नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट अनाउंस करेंगे, फिर आपको बताएंगे, आप अपने आप को नेक्स्ट डे वो आपको बताएंगे कि क्या क्या आंसर्स थे, किसके किसके, अप्रोच क्या था उस क्वेश्चन को करने का, फिर आप अपने आप को एनालाइज करिएगा कि कहां कहां मैंने गलती की है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये ऑनलाइन ऑनलाइन होगा, वेबिनार होगा। दिस प्रोग्राम विल प्रोवाइड इंसाइट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यही तो इसका मोटो है। हम जनरली पढ़ तो लेते हैं बट हमसे जब प्रॉब्लम की बात आती है तो हम प्रॉब्लम अप्रोच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम अप्रोच का सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर हम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन हो चाहे कुछ भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ तो लेते हैं, जब कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि अप्रोच कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो अप्रोच आपको यहाँ पे सिखाएंगे। और आपको ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, प्रोग्राम क्या है, फ्री हो रहा है, फ्री में आपको यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन का चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। इनफैक्ट जो भी आपके टेस्ट होंगे, बिल्कुल भी टेस्ट भी जो होगा, जो टेस्ट सीरीज होगी 1 हफ्ते तक चलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। चलो अब देखो मैं आपको एक एक आपको मैं ACT के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में, ACT क्या होता है। ACT मैंने आपको बताया अभी, देखो ACT के बारे में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, ये क्या है, एक एसोसिएशन है केमिस्ट्री टीचर्स का, एसोसिएशन है किसका, केमिस्ट्री टीचर्स का, ठीक है। ये एक एसोसिएशन है केमिस्ट्री टीचर्स का। बेसिकली ये 2000 में बना था, 2000 में ये एक एसोसिएशन बना था। और इसको जो बनाया था वो कौन से इंस्टीट्यूट थे, होमी भाभा जो इंस्टीट्यूट है, होमी भाभा और टाइफर मुंबई, इन दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही अच्छे अच्छे केमिस्ट्री के टीचर्स होते हैं, ठीक है, टाइफर मुंबई। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर क्या बनाया था, एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स बनाया था, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये देखो, मेथड्स अडॉप्टेड टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर दीज रेगुलर यूनिवर्सिटीज for useful to success in national level competition exam CSIR UGC set GATE as these examination are much more challenging, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, चैलेंजिंग एग्जाम होता है। जनरली बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो जो भी बातें होती है वो सब आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, ठीक है। चलो अगर मैं ACT की बात करूं तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ होमी भाभा और टाइफर ने इसको क्या किया था, मिल के बनाया था। और पता है आपको यहाँ पे ये जो एक्ट है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स, इन्होंने आपको मैं बता दूं, ये ऑर्गेनाइज कराते हैं, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं जो कि आपको देना चाहिए, ठीक है। उस टेस्ट का नाम क्या है, NSEC, जिसको बोला जाता है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन केमिस्ट्री। आप जनरली नेट पे सर्च कर लोगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जो कि फर्स्ट स्टेज होता है किसका, इंटरनेशनल ओलंपियाड। अगर आप इंटरनेशनल ओलंपियाड की बात करो तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज यही, आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, देन आप इंटरनेशनल ओलंपियाड केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेज किसका है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। आई थिंक बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के बारे में, ठीक। तो फर्स्ट स्टेज यहीं से होके गुजरती है, ठीक है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक कभी आप सुने ही नहीं होंगे, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को उठाया हूँ। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा इन सब बातों को, ठीक है। एक यहाँ पे जो एक्ट है वो एक और
टेस्ट कराता है जिसमें टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उस टेस्ट का मैं आपको नाम बता देता हूँ। और ये सब जो टेस्ट होते हैं वो जनरली फ्री में कंडक्ट होते हैं, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। इस टेस्ट का नाम क्या होता है जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, इसको बोलते हैं CONTECH। आप कॉन्टेक्ट टेस्ट के नाम से सर्च कर लोगे गूगल पे, आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, ये एक यूजी लेवल के लिए होता है। किसके लिए होता है? यूजी लेवल के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। जो यूजी लेवल में कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसके लिए एक टेस्ट यहाँ पे ये कराता है। और इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए आपको ये NSEC देना पड़ेगा, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन केमिस्ट्री, ठीक है। चल अब बात करते हैं आईएनएस के बारे में। आईएनएस क्या है? बेसिकली क्या है आईएनएस? इंडियन नेशनल यंग एकेडमिक ऑफ साइंस। यहाँ पे जितने भी बहुत सारे जो यंग साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनका एक एसोसिएशन टाइप का बना है, जो फाउंडेड बाय आईएनएसए काउंसिल इन दिसंबर 2014 में। आईएनएसए कौन थे? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। आप सबको आई थिंक पता हो, जिनको नहीं पता तो वो भी जान ले। जो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी हमारे देश की, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी 2014 में एकेडमी, जनरली इसको बोला जाता है आईएनएसए। तो 2014 ने इन्होंने एक क्या किया था, इन्होंने एक ग्रुप टाइप का आप कह सकते हो बनाया था, जिसमें बहुत सारे यंग साइंटिस्ट थे जिनको एक साथ रखा गया था। फिर उन्होंने वो क्या करते, उनका जो मोटो होता, इनका जो बनाने का मोटो क्या था, मोटो जो इनका था वो जनरली क्या था, टू प्रमोट साइंस इन इंडिया। क्या था इनका मोटो जो था वो टू प्रमोट साइंस इन इंडिया, साइंस इन इंडिया। और साथ ही साथ एंड हेरेनेसी साइंटिफिक नॉलेज फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेशनल वेलफेयर। तो ये सब इनका मोटो था। आप यहाँ पे अगर पढ़ो तो आईएनएसए प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू एक्सचेंज आइडियाज। यहाँ पे आपको आइडिया एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ क्या है, डिस्कशन ऑन साइंटिफिक टॉपिक्स, जो बहुत से अच्छे टॉपिक्स होते हैं साइंटिफिक, उस पर डिस्कशन होता है यहाँ पे। और बहुत सारे कोलैबोरेशन के साथ जितने भी नए साइंटिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके आपको यहाँ पे इंटरेक्शन का मौका मिलता है। और आपको मैं बताया जैसे स्टार्टिंग में कोविड-19 के टाइम में इन्होंने क्या किया था, एक ऑर्गेनाइज किया था वर्कशॉप, वेबिनार जिसको हम बोलते हैं। तब वो फिजिक्स वालों के लिए ऑर्गेनाइज किया था, जब वहां पे फिजिक्स के लिए टेस्ट हुआ था। तो अगर जो बच्चे केमिस्ट्री के हैं, अगर वो अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह को जानते हैं तो उनको भी जरूर आप ये बता दीजिएगा, यहाँ फिजिक्स के लिए भी काम होता है, फिजिक्स के लिए भी काम होता है, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस वर्कशॉप का मेनली पर्पस क्या है, द वर्कशॉप फॉर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए रहेगी। यहाँ पे 7 डे का रहेगा थ्रू ऑनलाइन लेक्चर बाय एक्सपर्ट इन द फील्ड, ओरिएंटेशन टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक ऑफ नेशनल लेवल कंपटीशन एग्जाम्स, नेट गेट्स जैम भी कवर करेंगे ये। और देखो आपको मैंने जैसा बताया 2 लेक्चर डेली होगा और 1 घंटे का एक लेक्चर होगा, और उसके बाद MCQ बेस्ड 2 टेस्ट डेली ऑन द टॉपिक्स कवर्ड एंड देयर असेसमेंट। आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा और टॉपिक जो जिस दिन पढ़ाया जाएगा उसके बेसिस पे ही इवनिंग टाइम पे आपका टेस्ट होगा। फिर फीडबैक टू द पार्टिसिपेंट ऑन डेली बेसिस इन ऑनलाइन मोड। जो भी आपने टेस्ट दिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या होगा, उसका फीडबैक मिलेगा, आपकी गलतियां बताई जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अपनी गलतियां नहीं पता होती, तो यहाँ पे हमें अपनी गलतियां सीखने का मौका मिलेगा। डेडलाइन क्या है रजिस्ट्रेशन की? 3 मार्च है। क्या है? 3 मार्च है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, 3 मार्च से पहले ही आपको क्या करना है, रजिस्टर कर देना है। मैं रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो यहाँ पे जो बेसिकली हमारे ये ACT प्रेसिडेंट है डॉक्टर ब्रिजेश पारे, और ACT जनरल सेक्रेटरी जो है डॉक्टर DV प्रभु। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। इनके लेक्चर जो भी ये स्पेसिफिक टॉपिक है आपके बारे में बताएंगे कि रिसर्च के बारे में, केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं। आगे चल के आप नेट निकालने का मतलब क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना, थ्योरी ऑन पेपर रिएक्शन थोड़ी ना देखनी, आपको क्या मतलब, क्या आपकी पढ़ाई करने का मतलब क्या है, जो भी चीजें ये सब होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों ज्यादा जरूरी है, तो इन सब बातों को बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है।
इतनी बातें होंगी। देखो एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो बच्चे अभी जैम में हैं, जिन्होंने अभी जैम का एग्जाम दिया है, वो बच्चे अभी क्या सोच रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बस कोई भी सेंट्रल, अगर इन केस उनका जैम हो गया तो वो आईआईटीज या एनआईटीज पहुंच के, जिनका नहीं हुआ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तरफ फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी अच्छी हैं, आप वहां भी जाइए, लेकिन आपको देखो नेट और गेट तो निकालना ही पड़ेगा अगर आपको फर्दर स्टडीज करना है, फर्दर अगर आपको रिसर्च में जाना है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जैम के बच्चे वो भी ये वर्कशॉप को क्या करें, अटेंड करें। यहाँ पे आपको कोई भी फीस देने का मौका नहीं मिल, फीस भी नहीं लग रही है, और जो भी बातें बताई जाएंगी, जो डेली के लेक्चर्स होंगे, वो बिल्कुल बहुत ही एक्स्ट्रा लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चंस, आपको हाई लेवल की चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, बहुत ही बेसिक और नॉर्मल लेवल होगा। आपको वहां सिखाया जाएगा कि आप क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठो तो आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप गेट का पेपर दे रहे हो, बहुत बच्चे सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, एमसीक्यू करना चाहिए पहले, कि नेट करना चाहिए, कि एमएसक्यू करना चाहिए। तो इन सब के बारे में डिटेल में आप पूछ भी सकते हो और आपको बताया भी जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो चाहे जैम के हो, चाहे वो गेट के लिए हो, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट की या एससेट की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करिएगा। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, फ्यूचर के लिए। आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको जॉब्स क्या क्या मिल सकती हैं और आप रिसर्च फील्ड में आगे क्या क्या काम कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आपके पास कोई आइडिया है, तो आप यहाँ पे अपने पास, कभी कभी आप जैसे देखते हो, हम लैब में काम करते हैं, हमें लगता है ये रिएक्शन हम ऑन पेपर पढ़ते हैं, अगर हम इसमें कुछ और मिला दें ये बन जाए, ऑन पेपर हम रिएक्शन करा लेते हैं। लेकिन हम जनरली जब बीएससी लेवल पे होते हैं तो हमारे टीचर्स हमें उतना कहते हैं ये सब अभी मत पढ़ो। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है अच्छा, तो आप यहाँ पे उस आइडिया को भी क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, आपके आइडियाज को भी सुना जाएगा। अगर आपका बहुत ही अच्छा आइडिया है या कोई बहुत ही अच्छी नॉलेज है आपके पास, तो वो भी आप एक्सचेंज करेंगे। आपको यहाँ पे तो बताया ही जाएगा, साथ ही साथ आपको नॉलेज एक्सचेंज करने का भी मौका मिलेगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, चाहे वो जैम के हो, चाहे गेट के लिए हो, चाहे नेट के लिए हो, तो सब बच्चे, सब कोई इस वर्कशॉप के लिए क्या करें, रजिस्टर कर दें। और जैसे ही वर्कशॉप स्टार्ट होती तो थोड़ा सा ही टाइम निकाल के आप लोग क्या करें, इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करें, ठीक है। तो आई थिंक इतना बहुत सफिशिएंट होगा। और मैं जो भी था पीडीएफ आपको एक पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ अगर किसी को और कुछ पूछना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का चैट दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ग्रुप, ठीक है। और मैं उनसे एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैं सबके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी बातें होती है, जो नई बातें, वर्कशॉप हो गई, अभी मैं इंटर्नशिप के बारे में भी आपको बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ। एक इंटर्नशिप है, बेसिकली वो मास्टर्स स्टूडेंट के लिए, चाहे एमएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो उन सब के लिए भी मैं अभी एक इंटर्नशिप बताने जा रहा हूँ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैं इतना कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। जो भी किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकता है, या यूट्यूब पे आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।